स्वामी जी कहते हैं सादर सास ससुर पति पूजा। सादर सास का नाम ले दिया जू हमने कछु गड़बड़ कह दो। कछु माताएं ऐसी बैठी हैं बटुकरिया बतलैया में सबे जाए भाई बस से देखो बाहर हम नहीं कर पाए समझ नहीं मैं काई को करूं सेवा। और जे बूढ़ी माताएं जो बैठी हैं जे हंस रही है जे कम नहीं है बिटिया पे रोटी जज्जा तो नीचे दबा के धक देती है और बहू पे जज्जा तो पूरे कंचनपुरा में घुमाती फिरती है रोड तक। कहने को मतलब जो है जो सास बनी बैठी है। अभी हम लोग कथा कह रहे थे, अभी तो कथा बंद थी 1 महीना से। करेल के पास में एक गांव था वो सिंहपुरा। तो गौर करेंगे सभी लोग एक बूढ़ी माता जी आई और जकाना लौआ का मेरी तो किस्मत ही फूट गई। का होएगा बोले ओए का गा एक लड़का तो बहू ऐसी मिल गई मैं तो काम ही काज नहीं करते दिन भर सोत रहते। सीता जैसी बहू मिल जाती सीता जैसी। अब सीता जैसी बहू पाने के लिए तुम्हें कौशल्या बनना पड़ेगा और कौशल्या जब तुम बनोगी तो अपने बेटा को तुम्हें राम बनाना पड़ेगा। जब राम बेटा बनेगा तो तुम कौशल्या बनोगी। ऐसी मेरी कौन सी बहन नहीं है जो सीता ना बन जाए। और कौशल्या की जगह तुम धरी मंथरा। सीता जैसी बहू मिलेगी नहीं मिलेगी। मेरी माताओं आप लोग याद रखना, अगर तुम्हारे घर में पराई बहन बेटी तुम्हारी शरण में आती है तो उसे ऐसे रखना चाहिए। कैसे कि बहू लड़किनी और पर घर आई। बहू लड़किनी पर घर आई। बूढ़ी माताएं जरा गौर करें, अगर आई हो तो कुछ ना कुछ शिक्षा जरूर लेके जाना। लड़ाई नहीं करना अम्मा का सो जीवन थोड़ो है। मैंने देखो सारी जिंदगी का घर में कलेश ही होता रहा। जिंदगी कलेश में ही निकल जाती है प्यारे। ये जीवन बड़ा अमूल्य है। ओ बहू लड़किनी पर घर आई। पलक की नाई सेवा में हनुमान। बहू लड़किनी पर घर आई। तुम्हारा कर्तव्य है अपनी बहुओं को एक बेटी का दर्जा देना सीख लो। घर में लड़ाई नहीं होगी। हमारी बहनाएं अपनी सास को सास नहीं एक माँ का दर्जा सीख ले। याद रखना उस घर में कभी भी झगड़े नहीं होंगे। मैंने देखा किसी घर में बिना मतलब के झगड़े हो जाते। अभी हम लोग कथा कहने के लिए एक जगह गए, पति पत्नी में इतनी जोर लड़ाई भाई के दरोगा जी आ गए। दोनों पढ़े लिखे, पति डॉक्टर पत्नी वकील। अब दोनों में लड़ाई हो गई। दरोगा जी बोले क्यों लड़े? डॉक्टर साहब बोले माफ करना दरोगा जी धोखे से लड़ाई हो गई। क्यों? पत्नी कहती है मैं अपने बच्चे को वकील बनाऊंगी और मैंने कहा डॉक्टर बनाऊंगा। तो दरोगा जी बोले जब बताओ लड़का कहाँ है? आजकल लड़का पूछो वो बनना क्या चाहता है? तो डॉक्टर साहब बोले माफ करना लड़का पैदा ही नहीं हुआ। ले लड़ाई हो गई। लड़का पैदा नहीं हुआ और लड़ाई हो गई। तो कहने का हमारा मतलब है मेरी माताओं आप लोग बहू को बेटी का दर्जा देना सीख लें। अब आप लोग ध्यान दें, हमारे भाई लोग आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा। आप कहते हो मेरी पत्नी हमारी पत्नी है और पत्नियां तो हमारी हमेशा आपको भगवान मानती है। हमारे पति परमेश्वर है गिरोर गए संज्ञा सब्जी लेके है तो उनकी पूजा करोगी तो पौआ लगा चलेगा हो गई सेवा। मेरा मतलब है आप लोगों से भी मैं एक निवेदन करना चाहूंगा। मेरी माताओं की रक्षा करना ये आपका धर्म है। नार्यन्ते पूजते तत्र रमन्ते देवता। जिस घर में माताओं की पूजा होती है उस घर में देवता भी वास करते हैं। एक कवि कहता है कि नित नेम करो पत्नी व्रत का यदि घर पे कुंठ बना।
दुनियाओं की रक्षा करना ये हमारा आपका धर्म है प्यारे। जरा गौर करें सभी लोग। पत्नी सेवा को घर नर को सभा। मेरे भैया नारी के जन्म में ध्रुव प्रहलाद, नारी के जन्म में तत्वधारी, नारी के जन्म में श्री कृष्ण जी न तार गई दुनिया सारी। इसीलिए मेरे भाइयों, इसीलिए मेरे जगत के लोगों, एक मानो सी हमारी। कौन सी? प्रेम से राखो नारी घर में गोरी होए चैतारी। स्त्री पुरुष में भगवान ने कोई अंतर नहीं किया। कोई प्रकार की सृष्टि जगत में एक पुरुष एक नारी। अंतर क्या है दोनों में? काऊ की सूरत से नफरत है, काऊ की चितवन प्यारी। किया एक समान पुरुष और नारी सबको बना कर भेज दिया। सबको बना कर भेज दिया। भाइयों, अंत में तुलसीदास जी लिख बैठे कि जहाँ सुमिति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमिति तहाँ विपत्ति निधान। तुलसीदास जी कहते हैं जिस घर में प्रेम है, नंद भौजाई में, सास बहू में, पति और पत्नी में, देवरानी और जेठानी में, आय हाय उस घर में बड़ा आनंद है। तुलसीदास जी लिख रहे हैं अरे जहाँ सुमित और जहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमिति तहाँ विपत्ति निधान। एक बात
और बताते चले 7 दिन होते हैं सप्ताह में, एतवार, सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, बुधवार, सब 7 दिन होते हैं। एक एक दिन कहता कि भाइयों प्रेम से रहो। एक याद रखना, ये एतवार किसे कहते हैं? एतवार कहते हैं, गाना चला था एतवार नहीं करना। एतवार का मतलब विश्वास। जिस घर में एतवार नहीं है, एतवार का मतलब विश्वास। नंद लकुन्ना में रूठी बैठी हो जाइए लकुन्ना में, तब घर में सोमवार के दिन कबू सुमित होने वाली, और जिस घर में सोमवार के दिन सुमित नहीं होगी उस घर में मंगलवार के दिन कभी मंगलाचार, और जब घर में मंगलाचार नहीं होंगे बुधवार के दिन बुद्धि खराब हो जाएगी, और जब बुद्धि खराब हो जाएगी बुधवार के दिन तो उस घर में गुरुवार के दिन गुरु की कृपा नहीं होगी, और जिस घर में गुरु की कृपा नहीं होगी, अब दिन आए शुक्र और शनिचर, घर में शुक्र शनिचर भूत बिहाद प्रवेश, लोग कहते हैं तुम्हारी खोपड़ी का शनिचर बैठो। तो जिस घर में एतवार है सोमवार के दिन सुमित होगी, मंगलवार के दिन मंगलाचार होगे, और बुधवार के दिन बुद्धि सही रहेगी, गुरुवार के दिन गुरु की कृपा हो जाएगी। और गुरु करना अति आवश्यक है। मेरा मतलब है गुरु करना अति आवश्यक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे गुरु काय को करे, लेकिन गुरु कब तक करे? जब तक तुम्हारे माता पिता मौजूद हों तब तक गुरु करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि माँ के समान इस दुनिया में, कि माँ के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आया। माँ के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आया। कोई गुरु संसार में कोई गुरु नजर नहीं आया। माँ के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आया। माता पिता मौजूद हों तब तक उनकी सेवा करना, पिता मौजूद हो माता मौजूद हो तब तक उनकी सेवा करना, गुरु करना कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि माँ की दुआएं पिता की दुआएं कभी खाली नहीं जाती लोगों। और माँ पिता की बात देवताओं से टाली नहीं जाती। 4 बच्चों को पालती है आज की एक माँ, लेकिन 4 बच्चों पर आज एक माँ पाली नहीं जाती। कभी भी तीर्थ नहीं जाना, वृंदावन नहीं जाना जब तक तुम्हारे घर में तुम्हारी माता और पिता मौजूद हों। भाइयों क्षमा करना, माता और पिता की सेवा करना। दूसरी बात, एक बात और बताएं आपको चलते चलते, अगर घर में पिताजी ना हो, माँ हो तो माँ की सेवा करना, पिता ना हो तो पड़ोस में कोई बुजुर्ग हो उनसे बैठना प्रारंभ कर देना, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग बैठे इनका तजुर्बा कुछ अलग होता है। एक दिन एक ट्रेन में एक बुजुर्ग चढ़ गए, तजुर्बा देखना उनका, 20 लड़का संग में चढ़े तो धोखे से इंटरसिटी में न बैठ के पैसेंजर में घुस गए। लड़कन ने देखी कायदत्ता, बोले काय कि जो तो पैसेंजर थोड़ी ना है, जो तो राजधानी एक्सप्रेस है। बोले तो क्या करें? बोले जो तो दिल्ली के अलावा रुके ना। तो डोकर बोले तो क्या करें भैया, हम चले संगे तुम्हारे। लड़कन ने सलाह बनाई, बोले ऐसा करो देखिए चैन खींचो। एक बोले चुप रहा, चैन खींचोगे टीटी पकड़ लेंगे। बोले क्यों? टीटी काय को पकड़ेंगे? बोले पकड़ लेंगे, जेल में चले जाओगे, समझ गए। 20 लड़कन ने एक सलाह बनाई, बोले काय? बोले ऐसा करो 100 रुपया इकट्ठे कर लियो, 2000 रुपया इकट्ठे करो और चैन खींचो, टीटी यहाँ चंदा दे दो, 2000 रुपए में टीटी मान जाएगा। 20 लड़कन ने 100 रुपया इकट्ठे करे, एक लड़का को मुखिया बना के बगी जेब में डाल दे। एक लड़का बड़ो चालाक रहा, चैन खींचे में चलो बोले रुक जाओ रे। बोले काय? 2000 रुपया हर के बच जाए जी। बोले कैसे? चैन खींचो, हम तुम ना दे डुकरा। बोले हाँ। तो डोकर ने हाथ जोड़े, दादा तुम्हारे हाथ जोड़े, देखो कंचनपुरा गांव के हैं, गरीब आदमी है, हम आओ नाव मत धरियो आओ। लड़का बोले चुप रहो, नाव तुम्हारो धरो जे, हम नहीं लड़का है, मेरे भविष्य खराब हो जाए, जेल में चले गए। लड़कन ने चैन खींची, टीटी आ गई।
क्यों खींची चैन? 20 लड़कों को पकड़ दिया। एक बोलो साहब हमने नहीं खींची। बोले और? बोले जब डोकर ने खींची। तुमने क्या खींची? तो डोकर ने अपनी बुद्धि लगाई। बोले साहब हमने ही खींची। बोले क्यों? बोले साहब हमने जासो खींची 2000 रुपया बाजार करवे को ले आए आते 20 लड़के ने जबरदस्ती निकाल ली। लड़का की जेब में 100 के नोट है, सब नए नोट है। डोका तो देखता ही रहे पूरा तजुर्बा। जेब में हाथ डालो 2000 लेकर आए। मैं तो डोकर को दे दे। बोले तुम उतरो ही और घरे जाओ चुपचाप बाजार करी हो जाए। सो लड़कन ने सुन दे डोकर कल में ले रोज चौराहे में तब देखेगा डोकर ने चांद पे हाथ भरा। बोले सफेद जगह में थोड़ा ही ना पाए तजुर्बा है। और ये डोकर से बैठे को समय निकाल ले करो। अब क्षमा चाहेंगे भक्तों, कथा होगी यही विराम। कैसो हम अब घर जाएंगे और 12 बजने वाले हैं। आरती है ठीक है। नेक और का हो रही आत्मा खींची जाए। मरे जा दादा पूरा दिन हुई हो भैया। हाँ माता 2 मिनट और रुको। खाए खड़ी हुई 2 मिनट बधाई डाल लो सब लोग। इसके बाद जाओ खड़े हो जाओ सब लोग और फिर आएंगे आरती। कभी मौका मिलेगा माफी चाहेंगे। थोड़ा समय का अभाव है और हम लोग दिन भर चिल्लाते हो गए। एक गाना पे सभी लोग बधाई डाले माता बहना। इसके बाद